Hello and welcome students to my channel Manthan Matrix, and today's topic is types of sets. Students, we have already studied in previous videos about the sets, its definition, how we will denote it, and two forms of its representation. One is the roster form and set builder form. तो हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, उनको किस किस तरीके से राइट करते हैं, व्हाट आर देयर एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स को बिलोंग्स टू, कौन से एलिमेंट्स को डज नॉट बिलोंग्स टू राइट करते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आइए आज डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या इसका दूसरा नाम है नल सेट, या हम इसे कहते हैं वॉइड सेट। So what is this empty set, null set or void set? I have written a definition here. A set which does not contain any element is known as empty set. तो जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, empty का मतलब क्या होता है? खाली, जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। तो ऐसा कौन सा सेट हो सकता है जिसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं? तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं जिसमें हम राइट करेंगे। सपोज हमने एक सेट लिखा A। अब आपको पता है कि हम हमेशा सेट को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो ए हमने एक सेट राइट किया। सपोज ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स, कैन वी राइट एनी एलिमेंट इन दिस सेट? एक नेचुरल नंबर हो जो 1 से छोटा। तो बिकॉज वी नो दैट द नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो क्या इस सेट में कोई एलिमेंट आएगा? नहीं आ सकता। तो दिस टाइप ऑफ सेट्स आर नोन एज एम्प्टी सेट। वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग। सपोज x b is equals to x such that x square minus 4 equals to 0 and x is an odd number। तो देखिए हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन है x square minus 4 equals to 0, और यहां से जब ये x की वैल्यू निकालते हैं और कहता है कि x एक ऑड नंबर है, तो देखते हैं कि क्या इस सेट में कोई एलिमेंट होगा। इज इट अ एम्प्टी सेट और नॉट? तो इफ यू विल सिंप्लीफाई दिस x square minus 4 equals to 0, we can write x square equals to 4 और x we get plus minus 2। तो जो x के सॉल्यूशन हमारे पास यहां से आ रहे हैं वो प्लस माइनस 2 है, जो कि एक इवन नंबर है, एंड वी नो दैट दिस इज नॉट एन ऑड नंबर। तो इसका मतलब ये दोनों ही सॉल्यूशन इस सेट में नहीं आ सकते, क्योंकि इसके सॉल्यूशन तो है बट ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। तो जो भी इसमें कंडीशन दी है, इन एक्स को ये सारी कंडीशंस को एक साथ फुलफिल करना चाहिए, तभी वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर सकता है। तो इट मींस ये प्लस माइनस 2 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। दिस इज ऑल्सो अ एम्प्टी सेट। Got it? So this type of sets are known as empty sets. अब इसको हम डिनोट किस तरीके से करते हैं? तो इसको हम डिनोट करते हैं phi से। The symbol of this empty set is phi. इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? phi कहते हैं। और हम इसको एक खाली ब्रैकेट से भी शो करते हैं। हमने पढ़ा था कि जब हम सेट्स को रोस्टर फॉर्म में राइट करते हैं तो इनको करली ब्रैकेट्स में क्लोज करके इनके सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम इसको खाली ब्रैकेट से या एम्प्टी ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज एम्प्टी सेट। तो वी विल गेट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस डेफिनेशन कि कौन से सेट्स आपको बताने होंगे कि एम्प्टी है, कौन से एम्प्टी नहीं। सी सेकंड टाइप ऑफ सेट्स, दैट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। So what are finite and infinite set? Let's first of all see the definition. A set which is empty. ऐसा कोई सेट जो empty हो और a definite number of elements, या फिर उसमें कोई definite number of elements exist करते हो, is called a finite set. Otherwise it is called infinite set. तो let us see with the example. कुछ examples लेते हैं, उससे आपको इसका जो theory है, जिसका जो part है वो बहुत और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेट्स सी। सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया A 1 2 3 4 5, B में A B C D और C सेट लिखा है मैन लिविंग प्रेजेंटली इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड।
तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एन एस। व्हाट इज एन एस? एन एस डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो यहां पर इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन एस से डिनोट करते हैं। किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम डिनोट करते हैं एन एस से। तो जैसे अगर हम फर्स्ट सेट की बात करें तो एन ए हम इसको राइट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। हाउ मच वी हैव? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर? वी हैव 5 elements. So n a we can write 5. In the same way, if we write b n b, so there are 4 elements. C 1 2 3 4 elements are there in this set. But अगर हम बात करते हैं number of elements in C, तो men living presently in the different part of world, तो इसमें presently जो men जितने भी पूरे वर्ल्ड में हैं उनको काउंट करके यहाँ पर लिखना है। तो हम उनको काउंटिंग, ऐसे तो हमें नहीं पता है, इट कैन बी अ वेरी लार्ज नंबर बट इट विल बी अ सम डेफिनेट नंबर। तो ये जो एन ऑफ सी आएगा ये हमारा कोई सम डेफिनेट नंबर आएगा, और या हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। यस, वी कैन राइट सम नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों में से हमारे पास कोई भी ऑप्शन इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी का कह सकते हैं। तो अब हमने जो डिस्कस किया था कि ऐसा कोई भी एलिमेंट या तो जो एम्प्टी हो या जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट हो। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। तो इस एग्जांपल में हमारे ए बी और सी तीनों ही सेट्स किसके एग्जांपल है? फाइनाइट सेट के एग्जांपल है, क्योंकि इस सी सेट में भी चाहे वो एलिमेंट ज्यादा हो, बड़ा नंबर ही क्यों ना आ रहा हो, बट कुछ डेफिनेट नंबर ही आएगा, और ये हमारा कैसा सेट होता है? दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। तो इफ यू सी द एग्जाम्पल ऑफ, इफ यू सी द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट के लिए हम लिख सकते हैं सपोज a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। हमने यहाँ पर एक सेट लिखा, तो जब आप नेचुरल नंबर इस सेट के को आप रोस्टर फॉर्म में राइट करोगे तो व्हाट वी राइट 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इन सेट्स में जिसमें डैश डैश लगा होता है तो इसका मतलब है कि ये आगे की तरफ इसके एलिमेंट्स और आते जा रहे हैं, लेकिन कहां तक? अप टू इनफाइनाइट तक, या हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? वी से दैट दे आर इनफाइनाइट सेट्स। सम अदर एग्जांपल वी कैन टेक, जैसे कि हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे इसमें 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन लाइक दिस। तो हमारे पास यहाँ पर जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो भी कैसा सेट है? एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? या तो एम्प्टी सेट हो, वो भी फाइनाइट में होगा, या फिर उसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो हम उन्हें फाइनाइट सेट कहते हैं। Now next one is equal sets. Now what are equal sets? Let us see. Suppose we take two sets A and B. We take two non-empty set A and B. ठीक है? तो अगर हमारे पास if all the elements of set A belongs to set B, and all elements of B belongs to set A, then we say A is equals to B. So this is the definition. तो हम इस तरीके से इक्वल सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लिया हमारे पास A और B दो सेट्स हैं, और A के सारे एलिमेंट अगर B में हो और B के सारे एलिमेंट A में भी हो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ए और बी दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, तो उन सेट्स को हम क्या कहते हैं?
they are said to be equal set. For example, suppose I am taking the set here, एक A हम सेट लेते हैं, A में हमारे पास है 1 2 3 4 एलिमेंट्स. अब B की हम बात करते हैं, B is equals to X such that X is a natural number less than 5. अब अगर हम इस सेट के एलिमेंट्स राइट करेंगे तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर लेस देन 5, व्हाट वी गेट 1 2 3 4 ओनली. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों सेट्स आपस में क्या है, इक्वल सेट है. अब सपोज हमने बी सेट में जब एलिमेंट्स लिखना राइट किया तो हमने लिख दिया 4 3 2 1 लाइक दिस. 5 से लेस लेने तो हमने 4 से स्टार्ट कर दिया. सपोज कि हम इधर से ले लेते हैं, पहले हमने ले लिया 5 से लेस क्या होता है 4, फिर 3 भी 5 से लेस है, 2 भी है और 1 भी है. तो it means we can say that all the elements 1 2 3 4 of A belongs to B. तो A के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं चारों, वो चारों के चारों इसमें हैं, और B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें हैं. तो हम क्या कहेंगे कि these two sets A and B sets are equal set. इसके ऑर्डर से इक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इसका मतलब सेम होने चाहिए. जितना NS इसका है, NS अगर इसका 4 है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इसमें भी 4 होंगे. और A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट अगर A में हो तो इसको हम कहते हैं इक्वल सेट्स. So now we'll discuss the definition. Two sets A and B are said to be equal. तो दो सेट्स A और B को हम इक्वल तब कहते हैं if they exactly have the same elements. अगर उन दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, जितने जो A में है वो सारे B में हो, या जो B में है वो सारे A में हो, then we write A is equals to B. तो A equals to B हम राइट इस तरीके से करेंगे. अदरवाइज सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल. अदरवाइज वो दोनों सेट अनइक्वल होंगे. तो if you see the example of unequal set, suppose I am taking again an example A equals to 1 2 3 4. B is another set, suppose 2 3 4 5. So are they equal? No, they are not equal. Either they are having the same number of elements, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, लेकिन A के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, या B के सारे एलिमेंट A में नहीं है. तो इसलिए हम राइट करेंगे A is not equals to B set. So they are said to be unequal. Now students, let us discuss question number first of exercise 1.2. First one is, which of the following are the example of null set? तो we have discussed earlier कि null sets क्या होते हैं, और तो हमें यहाँ पर इनमें से बताने हैं कि कौन से नल सेट हैं और कौन से नल सेट नहीं है. तो लेट अस सी फर्स्ट वन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स. अब अगर हम ऑड नेचुरल नंबर लिखते हैं, मान लिया जाए हम ऑड नेचुरल नंबर लिखें, तो हम राइट करेंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. बट क्या इनमें से कोई भी डिविजिबल बाय 2 हो सकता है? नो. तो इट मींस दिस इज अ नल सेट, क्योंकि इस सेट के अंदर अब कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा. तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज अ नल सेट. क्योंकि ऐसे नेचुरल नंबर के अगर हम ऑड नेचुरल नंबर्स राइट करेंगे तो दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2. सेकेंड वन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. तो क्या हम इसके अंदर कोई एलिमेंट्स राइट कर सकते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर से स्टार्ट कहां से होते हैं, प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 and 2 is also a even number. तो हमारे पास जो ये सेकंड पार्ट है, इसका अगर हम सेट A राइट करें सपोज, तो हम इसमें एक एलिमेंट राइट कर सकते हैं 2, क्योंकि ये इवन भी है और ये प्राइम भी है. तो इवन नंबर 2 है, 2 4 6 8, बट 4 6 8 ये जो नंबर्स हमारे पास होंगे 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये कोई भी प्राइम नहीं है. दे आर नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये सब किससे डिवाइडेड है, 2 से. लेकिन 2 अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है. तो इट मींस देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन दिस सेट. तो व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, इट इज नॉट अ नल सेट, या ये एक एम्प्टी सेट नहीं है. गॉट इट. थर्ड पार्ट की बात करते हैं, एक्स. वी हैव डिस्क्राइब द सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. तो आपने पहले भी पढ़ा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर. तो x एक नेचुरल नंबर होनी है. अब x ग्रेटर देन 5, तो अगर हम x इज लेस देन 5 है,
तो x लेस देन 5, अगर हम 5 से छोटे नंबर्स लिखेंगे तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, 4, देन वी कैन राइट 3, देन वी कैन राइट 2, देन वी कैन राइट 1, क्योंकि नेचुरल नंबर लेने हैं लेकिन 5 से छोटे, तो इसमें आ गए 1 2 3 4, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं x इज ग्रेटर देन 7, अब ग्रेटर देन 7 की बात करें तो इसमें क्या क्या आएंगे, 8 9 10 11 एंड सो ऑन, आगे हम और भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इन दोनों को मैंने अलग अलग इसलिए आपको लिख के दिखाया कि क्या हमारे पास कोई ऐसा टर्म है जो इस कंडीशन को भी वेरीफाई करता हो, यानी कि इस सेट में भी आता हो और इस सेट में भी आता हो, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट है क्या हमारे पास जो इन दोनों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाइड करता हो, बिकॉज इट इज रिटन एंड हियर, यहां पर एंड लिखा है, एंड का मतलब क्या है कि बोथ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो डू वी हैव एनी एलिमेंट? No, we do not have any element which satisfied both the conditions that x is less than 5 and also greater than 7. So it is not possible to write any element in this set. So it means in the fourth part what we will write that it is a null set. तो क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों कंडीशंस को वेरीफाई करता हो, सेटिस्फाई करता हो, तो इसका मतलब इसमें हम कोई भी एलिमेंट राइट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसके एलिमेंट लिखेंगे तो वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और अगर ये वाले एलिमेंट्स लिखेंगे तो वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये एक नल सेट होगा। नाउ लेट अस डिस्कस द फोर्थ पार्ट, y such that y is a point common to any two parallel lines। तो अगर हम डिस्कस करें कोई दो पैरेलल लाइंस के बारे में बात करें, व्हाट वी हैव स्टडीड, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, सपोज AB और CD ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो AB और CD पैरेलल लाइंस है, तो वी स्टडीड दैट द लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस विल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। दिस टाइप ऑफ कंडीशंस वी हैव स्टडीड अबाउट द पैरेलल लाइंस। तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट होगा? इज देयर एनी कॉमन पॉइंट बिटवीन द लाइन AB एंड CD? नो, नेवर। तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब इस सेट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो दिस इज ऑल्सो नल सेट। तो ये भी क्या होगा, आपका एक नल सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर भी कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, which of the following are finite or infinite sets? So now we have to see the sets and we have to tell whether it is finite or infinite. We have studied the definition of a finite and infinite set. If the set is empty or have a constant number of elements or fixed number of elements, that are known as finite set, otherwise it is known as infinite set. So let us see the set of month of the years. तो जब हम सेट ऑफ द मंथ ऑफ ईयर्स की बात करते हैं तो मंथ ऑफ द ईयर्स में कौन कौन से मंथ्स आएंगे, आप लिखोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड सो ऑन अप टू दिसंबर। वी नो दैट देयर आर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, सो इट मींस दिस इज अ फाइनाइट सेट। व्हाट वी विल राइट द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन इज अ finite set. Now let us discuss the second part, 1 2 3 and so on dash dash। तो जहां पर भी ये डैश डैश लगा है तो इसका मतलब आपको पता है कि ये सेट्स में और भी एलिमेंट्स हैं एंड वी कैन नॉट काउंट इट, तो दिस इज सिंपली अ इनफाइनाइट सेट। दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वी कैन से, अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करते हैं तो नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट होता है। 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 100, सो इट मींस देयर आर फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 100 एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 100। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट मींस दिस वन इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम राइट करें तो फोर्थ पार्ट में देखिए हम राइट कर सकते हैं 101, 102, 103, 104 एंड सो ऑन। अब हमें नहीं पता ये कहां तक सेट जाएगा, तो इट मींस व्हिच टाइप ऑफ सेट इट इज? इट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। गॉट इट?
and the set of prime number less than 99. If we start writing the prime numbers and which is less than 99, तो that is a countable number of elements. तो उस सेट में एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, इसलिए हम इस सेट को भी क्या कह देंगे, we set it finite set. So we can write also write the number of elements, but उसमें नंबर राइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा हमसे कुछ पूछा ही नहीं है. तो हम यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे कि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कांस्टेंट है, फिक्स है या काउंटेबल है या नहीं. तो काउंटेबल है तो इट मींस इट इज अ फाइनाइट सेट. सो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. द सेट ऑफ द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो इसके देखिए, सपोज हमारे पास ये एक्स और एक वाई एक्सिस है और हमें जो लाइंस ड्रॉ करनी है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए. तो हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हम लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो वन लाइन वी कैन ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइक दिस, अनदर लाइन वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, हम थर्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, फोर्थ कर सकते हैं. एंड हाउ मेनी सच टाइप ऑफ लाइंस वी कैन मेक? इनफाइनाइट. इट कैन बी अबव द एक्स एक्सिस, इट कैन बी बिलो द एक्स एक्सिस. तो हम ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. तो इट मींस दिस सेट इज आल्सो अ इनफाइनाइट set. Got it? The next one is, just see the next part, the set of the letter in the English alphabet. तो ये तो आप इजीली बता सकते हो क्योंकि इसमें A to Z तो जो भी एलिमेंट है that are fixed elements and that means it is a finite set. What we say, this set is a finite set because there are fixed number of elements in this. थर्ड वन, द सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. अब अगर हम 5 के मल्टीपल्स राइट करें, स्टार्ट करें राइट करना, तो 5 लिख सकते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और कहां तक, अप टू इनफाइनाइट. तो इट मींस विच टाइप ऑफ सेट इट इज? यस, इट इज अ इनफाइनाइट सेट. तो ये अपने आप ही इनफाइनाइट हो जाएगा, देखिए, क्योंकि हम इसके एलिमेंट्स को अगेन काउंट नहीं कर पा रहे हैं. द सेट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ. तो सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एन एग्जांपल लाइक दैट व्हिच वी हैव टेकन इन द एग्जांपल कि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मेन प्रेजेंटली लिविंग ऑन द अर्थ लिया था. तो वो भी हमने कहा था कि एक फिक्स नंबर्स होंगे, भले ही वो नंबर बहुत बड़ा हो लेकिन इट विल बी अ नेचुरल नंबर. तो इन द सेम वे हियर, जो एनिमल्स जो इस समय लिविंग ऑन द अर्थ है वो भी फिक्स्ड है. चाहे वो हम काउंट करके निकालें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा फिगर आएगा, बट क्या है कि एक नेचुरल नंबर ही आएगा. तो इट मींस दिस इज आल्सो अ फाइनाइट सेट. द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल तो कुछ इसी तरीके का है कि जो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो अगर हम ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स ड्रॉ करने स्टार्ट करें तो एक ऐसे कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, वी कैन ड्रॉ द थर्ड वन लाइक दिस. इन द सेम वे दिस साइड आल्सो वी कैन मेक लाइक दिस साइड आल्सो वी कैन मेक लाइक दिस. गॉट इट? ऑन द दिस साइड. So it means how many circles we can draw? Again, this is a infinite number of circles are possible. So this set is also infinite. Let's see question number 4 of exercise 1.2 now. In the following sets, state whether A and B are equal or not. तो यहाँ पर हमें दो सेट्स दिए हैं A and B. हमें ये बताना है कि are they sets equal or not. लेट्स सी, ए सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है ए, बी, सी एंड डी, और बी सेट हमें दिया हुआ है डी, सी, बी एंड ए. तो आप देख रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी. ए भी इसमें है, बी भी इसमें है, सी भी है और डी भी है. सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए. डी सेट में भी है, सी भी है, ये बी इसमें भी है और A इसमें भी है. What we have studied that if all the element of A belongs to B and all the element of B belongs to C, या हम कह सकते हैं
कि exactly they are having the same elements, then the sets are said to be equal. This shows that the set A is equals to B. Let's see the second part now. We have 4, 8, 12, 16 and here 8, 4, 16, 18. तो आप देख रहे हो इसमें इस सेट A में 12 है बट यहाँ पर 12 नहीं है, इस सेट में 18 है बट यहाँ पर 18 नहीं है. तो इट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A नॉट बिलोंग्स टू B. ठीक है, क्योंकि हम कह सकते हैं 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B एंड 18 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A. तो 12 जो है सेट B में नहीं है, जबकि हम इसको कह सकते हैं कि 12 बिलोंग्स टू सेट A. तो B में नहीं है लेकिन A में है, और 18 A में नहीं है लेकिन 18 B में है. तो इट मीन्स all the element of set A does not in B. So it means we can say that A is not equals to B set. Third part, in which A is in set A, we have 2, 4, 6, 8 and 10. And in set B, we have X such that X is a even positive integer. यहाँ पे even है, even positive integer and less than equals to 10. तो जब हम इसमें इवन पॉजिटिव इंटीजर्स राइट करेंगे जो कि 10 या 10 से छोटे हो, तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10. नाउ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A इज इन B. ठीक है, A के जितने एलिमेंट है और B में दोनों में सेम एलिमेंट है, तो वी कैन राइट दैट सेट A एंड सेट B आर इक्वल टू ईच अदर. नाउ लेट अस सी फॉर द फोर्थ पार्ट. A is equals to X is a multiple of 10. तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? मल्टीपल ऑफ 10, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन. जबकि हमें बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो दिए हुए हैं 10, 15. वन एलिमेंट 15 इज हियर बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट. तो आगे हमारे पास 20 है, 25 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, एंड 30. तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स बी में ऐसे हैं जो ए में बिलोंग नहीं कर रहे. वी कैन से दैट ए इज नॉट इक्वल्स टू. Question number 5. Are the following pair of sets equal? Give reason. तो अगेन हमें फिर से चेक करना है कि whether A and B sets are equal or not. तो A सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है ऑलरेडी गिवन 2 and 3. अब बात करते हैं B सेट की. B is equals to X such that X is the solution of X square plus 5X plus 6 equals to 0. तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो इस सेट B में आ रहे हैं. तो लेट अस फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. सो व्हाट वी हैव x स्क्वायर प्लस, इसके हम मिडिल टर्म से फैक्टर्स कर सकते हैं. व्हाट वी कैन राइट 3 and 2 आर द फैक्टर्स. so 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. इफ वी टेक x कॉमन, x प्लस 2 we have and plus 3x plus 2 we get. X plus 2 common and x plus 3 equals to 0. So if we take, if x plus 2 is equals to 0, we get x equals to minus 2, and if x plus 3 we take 0, we get x equals to minus 3. तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है x की वो आ रही है -2 और -3. तो ये दो सॉल्यूशंस है. तो इट मींस द एलिमेंट व्हिच कंटेन इन B set is -2 and -3. So can we say that these two sets are equal? No. A and B set are not equal to each other. क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो +2 and +3 है, जबकि B में -2 और -3 एलिमेंट्स आ रहे हैं. So what we can say that A is not equals to B set. Got it? Now see the second part. Here in the second part, A is equals to X. X is the letter of the word follow. तो जब हम ए सेट को ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में राइट कर दिए. तो जब हम इसके लेटर्स लेंगे फॉलो वर्ड के, तो इसमें एक एफ आएगा, एक ओ, एक एल और एक डब्ल्यू. वी नो दैट वी डोंट हैव टू राइट दिस ओ अगेन, क्योंकि इसमें 2 बार रिपीटेड है ओ, तो हमें उसको 2 बार राइट करने की जरूरत नहीं है. वी राइट ओनली वंस. सिमिलरली एल को भी एक ही बार हम राइट करेंगे. तो ए सेट में एलिमेंट्स होंगे एफ, ओ, एल, डब्ल्यू. सिमिलरली इफ वी विल सी द सेट बी हियर एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बी इज इक्वल्स टू वाई. तो बी में कैसे एलिमेंट्स हैं? वाई फॉर्म के,
एंड Y इज अ लेटर ऑफ वर्ड वुल्फ। तो वुल्फ के अगर हम राइट करेंगे तो W O L एंड F, इसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं है, तो हमें ऑल फोर वी हैव टू टेक केयर। ठीक है, तो अब आप देखिए F दोनों में आ रहा है, कॉमन है, O भी दोनों में है, W भी दोनों में है और L भी दोनों में है। तो इट मींस exactly they are having the same elements. So what we can say that set A and set B are equal to each other. So students, see now last question of this exercise. From the given sets below, select equal sets. तो हमारे पास यहाँ पर कुछ A B C D E F G H तक ये सेट्स दिए हैं और इनमें से कौन से सेट आपस में इक्वल है, that only we have to tell. तो let's see. तो A हमारे पास है 2 4 8 6, तो इसके जैसा हमारे पास कोई भी और दूसरा सेट नहीं है। थोड़ा बहुत ये मैच कर रहा है, बट आप देख रहे हो कि इसमें 2 है लेकिन C में 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये इक्वल किसी के भी नहीं है। अब B सेट की बात करते हैं, तो B में है 1 2 3 4 एलिमेंट्स और आप देखिए D के एलिमेंट्स 3 1 4 2, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B इज सेम एज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट D। व्हाट वी कैन राइट, सेट B is equals to set B. So first pair of set which we can say equal, that is B and D, because 1 दोनों में है, देखिए 1 is common in both, 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी है और 4 भी है। तो all the element of set B is belongs to D and all the element of D belongs to B. We can say that set B is equals to D. तो हमारे पास B और D सेट इक्वल आ गए। अब C सेट किसी के साथ कॉमन नहीं बन रहा है, इक्वल नहीं बन रहा है। अब E सेट देखिए, E सेट में दो एलिमेंट्स हैं -1 एंड +1 और G सेट में भी सेम यही दो एलिमेंट्स हैं। व्हाट वी कैन राइट, द सेकंड पेयर व्हिच वी कैन से इक्वल इज E इक्वल्स टू G, और ऐसा कोई भी पेयर हमारे पास इन दोनों के अलावा नहीं है जो आपस में इक्वल सेट्स बनाता हो। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली नाउ कि इक्वल सेट्स हम किस तरीके से राइट करते हैं। तो आप इन वीडियोस को सीक्वेंस में वॉच करते रहिए, हम सीक्वेंस से सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डीपली इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप इनको प्रॉपरली वॉच करते रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें